हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। देखो, मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ आपको, क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और जो उसके आंसर है वो मैंने एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ से आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो मैंने ब्रीफ आंसर लिख रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर मतलब मैं ये देखो, ये तो एक एमसीक्यू है, तो उसके आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने होते हैं, आंसर नहीं लिखने, सोल्यूशन नहीं लिखने। तो आप रफली करा करो इस एमसीक्यू को। ठीक है, जैसे पेपर में आप करते हो ना, वैसे ही मैं आपको करके दिखाते। तो मतलब कैसे पेपर में एमसीक्यू आपको ऑप्शन लिखना है, आपको टाइम वेस्ट थोड़ी करना है इसमें, मतलब सोल्यूशन लिखने बैठ जाओ ना, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू आपके पहला क्वेश्चन देखो। द आवर हैंड ऑफ क्लॉक is 6 centimeter long. The angle of switch by it between 7:30 20 p.m. and 7:55 a.m. से। मतलब देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। पता क्या करते हैं वो, पता है ये करेंगे, एक घड़ी बना लेंगे और देखेंगे 7:20, मतलब यहाँ पे होगी सुई और एक यहाँ होगी, इसके बीच का एंगल निकाल लेंगे। अरे भाई, ये नहीं करना। इसका जो ये टाइम दे रखा है ना, उसका मेन मोटिव पता है क्या है? आपको टाइम कैलकुलेट करना। मतलब 20 और माइनस कर दोगे इसमें 55, तो आपका जो आ जाएगा 35 मिनट आ जाएगा। इसका आंसर 35 मिनट, बस इसका रोल इतना ही है। ठीक है, अब देखो, एक घड़ी है, वो क्या सर्कल है, सर्कल का क्या होता है एंगल 360। सिंपल, आपका ये होता है सर्कल का, आपका एंगल कितना होता है 360 होता है, 360 होगा आपका। एक घड़ी में कितने होते, एक यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 12 होते हैं, यानी 360 को आप कर दो 12 से डिवाइड। ठीक है, वहाँ 12 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर पता है कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, नॉर्मली आपका ये आंसर आ गया 30। ठीक है, आपका 30 आ गया। अब देखो यहाँ 35 मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। ये ले लिया, ये हो गया 30 और 35 को 60। ये आपका जो आंसर है, देखो जीरो से जीरो कटा, इससे ही कटा, आगे 35 और 35/2, ये हो गया आपका। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मैं जितने भी करेक्ट होंगे उसके आंसर यहाँ पे टिक करता रहूँगा। ठीक है, देखो ये आपको आंसर समझ नहीं आ रहा होगा यार कैसे कर दिया। अरे अब मैंने जो बोला उस पर ध्यान देना, और अगर आपको अगेन समझना है मतलब तो वीडियो पॉज करो। अब फिर भी आपको, लेकिन यार कि वीडियो बार बार थोड़ी देखते रहेंगे, मतलब पीडीएफ और मुझे समझना है, तो आप पता क्या करो, आप मैंने जो बोला पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, तो आपको मतलब ब्रीफ आंसर, मतलब हर एक अच्छा सा आंसर मैंने लिख के दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सिंपल है। देखो, साइन थीटा आपको दे रखा, साइन थीटा दे रखा A/B। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ देखो, गिवन दैट साइन थीटा A/B फाइंड कॉस थीटा। ये आपके चार ऑप्शन देखो, आपका साइन A/B है। साइन होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, यही होता है ना। साइन परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस, यानी P=A, H/B। एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, B² H², है ना, यही पढ़ा है हमने। अगर ये पढ़ा है तो हमको B निकालना है, H को रहने दो इधर ही। अगर देखो हमें B निकालना है तो ये P इधर चल जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, B² A²। अब देखो ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर चल जाएगा, रूट हो जाता है। ये तो पढ़ रखा है जैसे मैंने। देखो, अगर आप डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड लेवल वाली वीडियो देख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैंने बेसिक लेवल वाली जो वीडियो बनाई है ना, पहले आप उसकी प्लेलिस्ट, मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड देख लेना। पहले बेसिक देख लेना, फिर यहाँ पर आना।
आपको अगर बेसिक समझ नहीं आएगा ना, अगर आप ये देख रहे हो ना, तो ना आप ना क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा यार मेरे को क्वेश्चन तो समझ आ ही रहे, तो मैं क्यों देखूं। क्वेश्चन आपको समझ आ रहे 2 दिन तक, बस 2 दिन 3 दिन तक। आप चौथे या पेपर के टाइम ब्लैंक हो जाओगे, ब्लैंक, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने रटा है क्वेश्चन। देखो, रटने से आपको लगता है कि मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन रटने से आपको सिर्फ कुछ दिन ही तक आएगा। लेकिन जब आप समझ के करोगे ना, आप खुद के पास, आपके पास एग्जाम लो, अगर आपने कोई चीज समझ के पढ़ी है ना, अभी तक आपको याद होगी, अभी तक। टीचर को आपको देखते हो ना, टीचर यार ये याद कैसे कर लेते, वो समझ के करते। समझ के चीज़ों को रखोगे ना, तो आपको याद होगी, हमेशा चीज़ें याद होगी। ठीक है, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ के करो। वैसे हमारे पास देखो बी का आ गया, बी की आ गई, मतलब बी का हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ये ऊपर की चीज, बी अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बाद एच आपका बी हो जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन है ये आंसर नंबर सी। अगेन दूसरे पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन, मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्राई ट्रायंगल है, ठीक है, एट बी पॉइंट पे, मतलब आपको ये कह रहा है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे ये पॉइंट बी है और यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये, इफ tan a इक्वल टू √3 देन cos a cos c माइनस sin a sin c। अगर देखो, अगर मैं इसको ना बिना करे बताऊं तो 0 इसका आंसर है। अब मेरे को कैसे पता चला, देखो यार, आपका याद रखो, एक चीज समझो, मेरी बात समझो। मान लो cos a, एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन का पड़ा, देखो कॉस और साइन की जो होते हैं वैल्यूज, मतलब 0 पे क्या होता है कॉस, 0 पे होता है 1, 0 डिग्री पे 1 होता है, कॉस के लिए कह रहे हैं यहाँ पे, कॉस के लिए, ठीक है। 0 पे 1 होता है, 30 पे क्या होता है, 30 पे आपका √3/2 होता है, 45 पे क्या होता है 1/√2 होता है, और 60 पे क्या होता है, 60 पे आपका होता है क्या, 60 पे आपका होता है 60 पे आपका, हाँ 1/2 होता है, और 90 पे आपका, और 90 पे आपका 0 होता है। वैसे साइन का है, ये साइन है मेरा, ठीक है, साइन, साइन उल्टा ही तो होता है, ये सब उल्टा ही तो होता है, ये सब उल्टा होता है। अगर मान लो एक ही जगह मान लो ये है और ये है, तो ये कट के 30 प्लस 60 प्लस का यहाँ पे माइनस 30 प्लस 60, ये भी 90, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ये माइनस और ये प्लस, कट के 0 ही तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा बस। लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 45 भी होता है और 30 भी होता है, तो बात तो बराबर ही होती। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देखो आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप घर पर, आप कोई टेंशन वेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो tan a जो दे रखा है √3 रखा, tan a √3 कब होता है, 60 डिग्री पे, ये हमें याद है। एक राइट ट्रायंगल लिया, राइट ट्रायंगल √3, और सॉरी यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ c है, यहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल है। हमें पता है एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ रखा है, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। तो ये एंगल ABC, यानी A प्लस B प्लस C, B तो आपका 90 हो गया, A हमें दे रखा है 60, C निकालना है, ये 150 150 180, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया 30, यानी कि cos 30 और cos 60 माइनस साइन आपका 60 और साइन 30, यही आपको दे रखा है ना। अगर ये दे रखा है सिंपल सा, आपको ये दे रखा है, तो देखो cos 30 कितना होता है,
cos 30 होता है √3/2, cos 60 1/2 माइनस cos 60 √3/2 और cos 30 1/2। तो बस प्लस ये है माइनस ये है, जीरो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो, इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 to 20 वाले जो क्वेश्चन होंगे अब अगली वीडियो पे आएंगे। ठीक है, तो देखो जल्दी क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन एक्स प्लस कोसिक एक्स इजकल टू 2 है, देन साइन पावर ऑफ 19x प्लस कोसिक पावर ऑफ 20x की क्या वैल्यू है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को से करने से पहले देखो क्वेश्चन करते हैं। हमें इक्वेशन सही रखी, साइन एक्स प्लस कोसिक एक्स इजकल टू 2 है। हमें बताया कि भाई कोसिक को 1/, में साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोसिक को हम 1/, में एक्स लिख सकते, 1/, में साइन एक्स भी लिख सकते हैं 2। अब देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स हो गया, साइन मतलब इसका एलसीएम लोगे तो 1, ये बराबर हो गया। अब आपका साइन एक्स की स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा। अब ये चीज ऊपर कर दो, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये तो रहेगा सेम, ये 2 पहले से था, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये चीज इधर कर दो, बराबर है ना, इक्वल टू, तो इस माइनस हो जाएगा इधर आगे, तो आपका ये हो गया ऐसा 0 बराबर। तो आपने यार ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ए ये वाला फॉर्मूला, a माइनस बी की होल स्क्वायर का a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। यार वही तो है, a मान लो साइन है, साइन की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 ही होगी, माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे मैंने गलती से सॉरी मिस्टेक होगी। ठीक है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस 2 साइन 2 ए की पावर साइन और बी आपका 1 था, बी के 1 को किससे मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगा। तो ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन एक्स इजिकल टू ये ए साइन और बी आपका 1। ठीक है, हो गया आपका। अब आपका ये होने के बाद अब एक चीज समझो, अगर ये इक्वल टू में 0 ही है, साइन एक्स इक्वल टू आपका 1 आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ये तो दे ही रखा है ना, साइन एक्स इक्वल टू 1। अब अगर साइन यहाँ पे 0 भी है, अगर ये ऐसे आपको भेजोगे तो माइनस है, यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे दे रखा साइन पावर ऑफ 19x, तो साइन की वैल्यू 1 है, 1 को आप 1 की पावर का आप कितनी भी रख दो, 2 कर लो, 3 कर लो या 1000 कर लो, आपकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, आंसर आपका 1 ही आने वाला है, 1। कॉसिक भी 1 साइन से हमने रिलेट कर दिया था, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, हमने ये हो गया। आज करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये ना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मेरे को कुछ काम आ गया, तो इसमें अब 10 क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं 6 से लेके 20 तक कर दूंगा। ठीक है, 6 से लेके 20 तक कर दूंगा, 6 से लेके 20 तक कर दूंगा। जो अगली वीडियो आएगी मेरे को बहुत जरूरी काम आ गया, तो तब तक आप इस लास्ट क्वेश्चन को एंजॉय करो। ठीक है, तो आप ना एक काम करना, तो अगर आप बहुत देर बाद ये वीडियो दूसरी वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हो ना, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना 6 से लेके 20 तक। अगर आप बाद में देख रहे हो तो तब तक वो वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, पक्का इस वीडियो की लिंक में डाल दूंगा एडिट करके। ठीक है, तब तक ये लास्ट क्वेश्चन देखते। फिर देखो आपको इफ 10, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इफ 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो देन कॉट 10 की पावर 4 a प्लस कॉट की पावर a, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो आप पहले ना ये ले लो, 10a प्लस कॉट a इक्वल टू 4,
अब उसके अगेन आपने दोनों तरफ स्क्वायर करा दो, यानी कि tan a प्लस cot a, आपकी दोनों तरफ स्क्वायर करा दो। स्क्वायर करा दी। अब देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, ए की स्क्वायर प्लस बी कॉट की स्क्वायर, मतलब ए की स्क्वायर का मतलब 10 की स्क्वायर और कॉट की स्क्वायर मतलब बी की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 लिख दो, ए भी रहने दो, 16। ये 2 को इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, तो आपका 14 हो गया, यानी कि 10 ab प्लस कॉट वाला मतलब 10 की स्क्वायर प्लस कॉट की स्क्वायर इक्वल टू 14। अब अगेन इसकी स्क्वायर करा दो, अगेन वही आपका 10 की पावर 4 हो गया प्लस कॉट की पावर 4 हो गया इक्वल टू 196, और यहाँ पे आपका प्लस 2, ए भी रहने दो, ए भी आप मत लिखो, सिर्फ 2 लिखो, 2a भी होता है ना, तो ए बी को रहने दो, ठीक है। 2 अगेन इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 की पावर 4 a प्लस कॉट की पावर 4 a इजल टू 196 माइनस 4 2 माइनस 2, आपका आंसर दे देगा 194, और ये आपका दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखो पीडीएफ डाल रखी है, आप देख लेना, अगर आप उस वीडियो को डालने से मैं कल डाल दूंगा, उस वीडियो को जल्दी डाल दूंगा। तब तक के लिए मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।